हेलो दोस्तों। मैं हूं प्रेम सागर पांडे और आपका अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन क्लासेस मगहर में स्वागत है। दोस्तों, आज आपका एक नया क्लास लेकर आया हूं मैं, जो आपका आर्टिकल से संबंधित है। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल और वीडियो का टाइटल देख करके आप लोगों को पता चल गया होगा। और दोस्तों, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं कि आज का ये जो क्लास है मेरा इंग्लिश का, ये कुछ मतलब एक आध महीने के बाद लग रहा है, क्योंकि बीच में थोड़ी सी मेरा कुछ काम चल रहा था एग्जाम से रिलेटेड। तो खैर कोई बात नहीं, आपका आज से मैं क्लास रेगुलर लूंगा। अब जो जो भी क्लास चलेगा आपका काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास, आज का भी क्लास और इसके बाद जो क्लास होगा वो भी। तो दोस्तों, आज जो आपका आर्टिकल का क्लास है वो बेसिक यूज ऑफ आर्टिकल है, जिसमें मैं आपको आर्टिकल के प्रकार और आर्टिकल का जो यूज है, जैसे ए एंड द का यूज है और बेसिक डिफरेंस जो होता है ए और एन में, उसको लेकर मैं आया हूं। तो दोस्तों, आज का क्लास पूरा आप देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और दोस्तों, क्लास को में आप बने रहिए और ताकि और दूसरों को शेयर भी करते रहे, ताकि जो चैनल हमारा है जल्दी से ग्रो कर जाए और आपके लिए लाइव क्लास प्रोवाइड करा पाए हम लोग। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का लोगो और थंबनेल देख लिया है, तो थंबनेल में आपको पता ही चल गया है कि आज का क्लास हमारा आर्टिकल से संबंधित है। तो दोस्तों, आर्टिकल जो होता है वह एडजेक्टिव का ही भाग होता है। आर्टिकल एडजेक्टिव का ही भाग होता है, लेकिन ये इसको एडजेक्टिव में ना पढ़कर हम इसको अलग से पढ़ते हैं। अब ये एडजेक्टिव का क्यों भाग है, आगे मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि डेफिनेशन लिखा हुआ है, आर्टिकल इज अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन टू मेक इट स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। अर्थात जो आर्टिकल होता है यह एडजेक्टिव का ही एक भाग होता है, जो क्या होता है किसी नाउन को स्पेसिफिक बनाने के लिए, यानी विशेष बनाने के लिए, या उसको विशेष नहीं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। तो जो आर्टिकल होता है वो किसका भाग है? एडजेक्टिव का ही एक भाग होता है। ठीक है, क्योंकि यह अभी नाउन के लिए ही प्रयोग होता है। जैसे कि अभी आपको एक नीचे थ्योरी मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। तो आर्टिकल क्या है? एडजेक्टिव का ही भाग होता है। और आर्टिकल की अगर हम प्रकार की बात करें तो आर्टिकल दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा है इनडेफिनेट आर्टिकल। क्लियर? डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? डेफिनेट का अर्थ है होता है निश्चित, जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता होगा। ठीक है। डेफिनेट का अर्थ होता है निश्चित और इनडेफिनेट का अर्थ होता है अनिश्चित। डेफिनेट निश्चित और इनडेफिनेट अनिश्चित। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये निश्चित हैं और ये अनिश्चित हैं, तो जायज सी बात है इनका प्रयोग भी किसी निश्चित नाउन के लिए ही किया जाएगा और इसका प्रयोग अनिश्चित नाउन के लिए। तो दोस्तों, क्या होता है अक्सर करके जब किसी को डेफिनेट और इनडेफिनेट बताया जाता है तो लोगों में कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन ना होकर के द होगा। क्यों? क्योंकि ए एन तो निश्चित लग रहा है, ए माने एक एन माने भी एक, तो ये अर्थ से तो लगता है कि निश्चित है, लेकिन दोस्तों ये प्रयोग जो होता है इसका अलग तरीके से प्रयोग होता है। तो अर्थ के अनुसार नहीं हम जाएंगे कि ए और एन का अर्थ एक होता है तो यह निश्चित हो गया और द का कोई अर्थ नहीं है तो वो अनिश्चित होगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है। अभी मैं आपको ये सारी बातें क्लियर कर दूंगा, वीडियो को बस आप अंत तक देखते जाइए। ठीक है। तो पहले आप ये जान जान जाइए कि आर्टिकल दो प्रकार का होता है, एक डेफिनेट और दूसरा इनडेफिनेट। डेफिनेट में आता है द आपका और इनडेफिनेट में आता है ए और एन। क्लियर? मैं दोस्तों एक थ्योरी आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, कि जो थ्योरी है आपका वो है नो सिग्नल नो ट्रेन। ये आप थ्योरी याद रखिएगा कि जैसे किसी ट्रेन को चलने के लिए सिग्नल की आवश्यकता होती है, अगर सिग्नल आप नहीं देंगे तो ट्रेन क्या होगा, लड़ जाएगा, भिड़ जाएगा, चल नहीं पाएगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा। वैसे ही क्या होता है, आर्टिकल को आने के लिए नाउन की बहुत आवश्यकता होती है। अगर वाक्य में नाउन होगा तो ही आर्टिकल का अस्तित्व है, और अगर नाउन नहीं होगा तो आर्टिकल का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि बिना नाउन के कोई भी आर्टिकल प्रयोग होता ही नहीं है और ना ही हो सकता है। अगर वाक्य में आर्टिकल आया है तो आप 100% मान के चलिएगा कि वाक्य में नाउन दिया है और उसी के लिए वो आर्टिकल आया हुआ है। क्लियर? तो एक बात आप हमेशा माइंड में रख लीजिएगा कि आर्टिकल बिना किसी नाउन के नहीं प्रयोग होता है, अर्थात आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए ही प्रयोग होगा। क्लियर? तो आर्टिकल का ये थ्योरी हो गया, ये खाली मैंने आपको इजी बनाने के लिए थ्योरी दिया है कि जैसे किसी ट्रेन को चलने के लिए सिग्नल की आवश्यकता होती है, वैसे किसी आर्टिकल को आने के लिए नाउन की आवश्यकता होती है। क्लियर? तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, कैसे आप जानेंगे कि डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कब करेंगे और इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कब करेंगे। तो दोस्तों, अगर ये ट्रिक आप याद रखेंगे और जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप याद रखेंगे तो कभी भी आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि
द का प्रयोग कब करते हैं और ए एन का प्रयोग कब करते हैं। आपने तो ए एन का प्रयोग जाना होगा, लेकिन यहाँ पे डेफिनेट और इंडेफिनेट के थ्रू हम कैसे प्रयोग करते हैं और इसका नाम डेफिनेट और इंडेफिनेट क्यों पड़ा, इसको आप जान जाएंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इंडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है कि यह किसी अनिश्चित नाउन के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, क्योंकि जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही काम है और काम से नाम है। ठीक है, तो इंडेफिनिट आर्टिकल का अर्थ होता है अनिश्चित आर्टिकल। ओके, तो जो अनिश्चित आर्टिकल है यह किसी अनिश्चित नाउन के लिए ही प्रयोग होगा। अनिश्चित नाउन, राइटिंग पे मत जाएगा दोस्तों, बस आप काम की बात देखिए। क्लियर? ठीक है, राइटिंग वाइटिंग पे फोकस मत करिएगा। राइटिंग यहाँ पे बढ़िया लिखा हो, यही आप जानिए। यहाँ पे क्या लिख रहा हो, कैसे लिख रहा हो, क्या लिख रहा हो ये इंपॉर्टेंट है, कैसे लिख रहा हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इंडेफिनिट आर्टिकल जो होता है वो किसी अनिश्चित नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है। अब ये अनिश्चित कैसे होता है? अनिश्चित का मतलब है जब कोई नाउन वाक्य में पहली बार प्रयोग होता है, या जब कोई नाउन वाक्य में पहली बार आता है, तो वो क्या होता है, अनिश्चित होता है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। क्योंकि जब वो इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अब इसको आप कैसे समझेंगे, चलिए अभी मैं और बताता हूँ डिटेल से आपको। और डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, यह निश्चित नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका अर्थ निश्चित है, तो निश्चित नाउन के लिए डेफिनिट आर्टिकल। ठीक, तो अब डेफिनिट क्या मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे आपने जाना कि अगर कोई नाउन पहली बार वाक्य में आता है तो वो इंडेफिनिट आर्टिकल अपने साथ यूज करेगा, मतलब उसके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल लगेगा। लेकिन जब वही नाउन वाक्य में दोबारा आता है, ठीक है, जब नाउन वाक्य में दोबारा आता है तो वो कैसा हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। और उसके लिए हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, यानी कि डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि जब क्या होता है, कोई नाउन सेंटेंस में पहली बार आता है तो वो अनिश्चित होता है, और उसके पहले हम इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। और जब कोई नाउन, वही सेम नाउन जब दोबारा आता है तो वो निश्चित हो जाता है, तो वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल अर्थात द का प्रयोग करेंगे। अब इसको याद कैसे आप रखेंगे, एक मैं छोटा सा आपको स्टोरी सुना देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, जिसके माध्यम से आप इसको रिलेट कर पाएंगे और जीवन में कभी भूलेंगे नहीं। सपोज मान लीजिए कभी भी आपके घर पे आपके बरदेखुआ आ जाते हैं, ठीक है, बॉयज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, या आपके गर्ल्स हैं तो आपके भैया का बरदेखुआ आ गए, ठीक है। तो जब क्या होता है, बरदेखुआ मान लीजिए किसी के थ्रू ना आए हो या फिर आप उनको पहचान नहीं रहे हो, तो जब वो फर्स्ट टाइम आपके घर पे आते हैं तो क्या करते हैं आप, ना तो आप उनको, आपसे उनकी जान पहचान तो है नहीं, ना आप उनको प्रणाम करते हैं। हो सकता है आप पानी भी ना पूछें उनको, क्योंकि आपकी कोई जान पहचान नहीं है, मतलब अननोन व्यक्ति आपके घर पे आ गया है। तो पहली बार जब आता है तो आप उसको नहीं जानते पहचानते हैं, या हो सकता है आप प्रणाम भी ना करें, पानी भी ना दें। लेकिन हमारे संस्कृति में ऐसा नहीं है कि हमारे घर पे कोई भी आता है तो हम लोग पानी पिला देते हैं उसको। खैर, तो क्या होता है, जब वो पहली बार आते हैं तो उसे कोई जान पहचान नहीं रहता, लेकिन जब शादी विवाह तय कर लेते हैं और वही दोबारा जब आते हैं तो साक्षात आप क्या करते हैं, दंडवत कर लेते हैं उनको जाकर के, अरे ससुर जी, साले साहब, ठीक है। तो क्या होता है, वो इंसान जो पहली बार आया था, यानी बरदखुआ आपके, वो अनिश्चित थे, तब आपने उनको प्रणाम नहीं किया। लेकिन जब वही सेम पर्सन दोबारा आपके घर पे आते हैं मिठाई उठाई लेकर के कि भैया देखिए अब जीजा जी या जो भी कह करके कि अब तो शादी तय हो गया, तब आप उनको क्या करते, सीधे सीधे जाकर के दंडवत कर लेते हैं कि अरे अब तो आप ही ससुर जी हमारे हैं, ठीक है। तो वही पर्सन क्या है, पहली बार आया था तो इंडेफिनिट था, तब आपने प्रणाम नहीं किया, लेकिन जब दोबारा आया तो वो डेफिनेट हो गया, आपने उनको साक्षात दंडवत करके प्रणाम किया या प्रणाम किया, तो वो क्योंकि निश्चित हो गए थे, यानी अब हमारी जान पहचान उनसे हो गई थी। तो सेम यही यहाँ पे कहानी लागू होता है कि जब कोई नाउन सेंटेंस में पहली बार आएगा तो वो इंडेफिनिट होता है, अनिश्चित होता है, तब आप उनको प्रणाम नहीं करेंगे, अर्थात उनके पहले आर्टिकल तय का प्रयोग नहीं करेंगे। तो वो अनिश्चित है तो ए एन का प्रयोग कर दीजिए। लेकिन जब वही सेम पर्सन बाद में आता है, यानी दोबारा आता है, बार बार आता है, तो आप उनको थोड़ा रिस्पेक्ट देते हैं, क्या करते हैं, प्रणाम कर लेते हैं। तो प्रणाम मतलब आर्टिकल द का प्रयोग कर देते हैं आप। क्लियर? आई होप ये स्टोरी से और इस रूल से आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल में क्या डिफरेंस है और इनका प्रयोग कब करते हैं। क्लियर? तो चलिए, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज अ किंग, यानी एक समय की बात है, एक राजा था। ठीक है, देखिए फर्स्ट टाइम ये किंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन सेम वही किंग या सेम नाउन फिर से यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ठीक है, यानी वही जो यहाँ पे कह रहा है, एक समय की बात है, एक राजा था, फिर आगे कह रहा है द किंग वॉज वेरी क्रूएल, यानी जो राजा था बहुत ही ज्यादा निर्दयी था। सेम चीज आगे भी आ सकता है, अब आगे आएगा तो प्रोनाउन उसके लिए यूज करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए द किंग आया हुआ है, यहाँ पे ए किंग है, यहाँ पे द किंग है, बस थोड़ा दूर का ही अंतर है, बस एक फुल स्टॉप का। ठीक है, तो ये दूरी क्यों आई है, ठीक है, मतलब यहाँ पे द क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में पहली बार आया था किंग, अब यही जो किंग है दोबारा आ रहा है, तो इतनी देर में इसकी जान पहचान हो चुका है, इसका जान पहचान हो रखा है, तब यहाँ पे हम किसका प्रयोग कर दिए, द का।
पहली बार आया था तो ए लगा है और दोबारा आया तो द लगा है। क्लियर? आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कब करते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कब करते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्लास को हम। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है ऑर्डर या पोजीशन ऑफ आर्टिकल। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना होगा कि आर्टिकल का प्रयोग हम किस जगह पे करते हैं, यानी कहाँ लिखते हैं आर्टिकल का, आर्टिकल कब लिखते हैं और कहाँ लिखते हैं। तो पहला चीज मैंने आपको शुरू में ही वीडियो को बता दिया कि आर्टिकल का प्रयोग हमेशा किसी नाउन के लिए होता है। ये बात आपको हमेशा माइंड में रख लेना होगा कि आर्टिकल हमेशा किसके लिए आता है। आर्टिकल हमेशा किसी नाउन के लिए ही आता है। अगर वाक्य में नाउन नहीं होगा तो आर्टिकल का प्रयोग आप कभी भी नहीं करेंगे। ठीक, लेकिन क्या होता है, आर्टिकल नाउन के लिए ही आता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसी नाउन के जस्ट बगल में लिखा हो। ठीक है, उसके लिए एक क्या है, ऑर्डर है, क्रम है कि हम आर्टिकल को कहां लिखते हैं। लिखते हमेशा नाउन के लिए ही है, लेकिन कब लिखेंगे, कहां लिखेंगे, ये इस पर डिपेंड करता है। देखिए, अगर वाक्य में केवल नाउन दिया हो तो आप क्या करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग नाउन के ठीक पहले करेंगे। लेकिन अगर नाउन के साथ साथ क्या दिया हो, एडजेक्टिव भी दे दिया जाए, यानी विशेषण दिया जाए, क्योंकि आपको पता होगा कि नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है, और वो उसके ठीक पहले लिखा जाता है। एक और केस है जब नाउन के बाद भी लिखते हैं, तो उससे भी आपको यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी आप आर्टिकल का यूज पढ़ रहे हैं। तो आर्टिकल हमेशा नाउन के ठीक पहले होगा, लेकिन अगर एडजेक्टिव दिया हो तो नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले आप क्या करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अब सेम चीज आगे देखते हैं। चूंकि आपको पता है नाउन की डेफिनेशन, नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब। तो आप दोस्तों क्या होगा, इनको मतलब बिछड़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, ये दोनों हमेशा साथ में ही आएंगे यहाँ पे। तो नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले क्या आएगा, एडवर्ब। अब बचा बेचारा आर्टिकल, तो आर्टिकल को आप सबसे पहले लिख देंगे, अर्थात सबसे पहले आर्टिकल, फिर एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन। अब इतना बड़ा चिट्ठा कौन याद रखेगा, तो आप एक एग्जाम्पल याद रख लीजिए। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, राधा इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, राधा क्या है, एक बहुत खूबसूरत लड़की है। अब राधा की जगह पे आप अपने गर्लफ्रेंड का नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, तो देखिए, तो आपकी गर्लफ्रेंड एक बहुत खूबसूरत लड़की है, कोई समस्या में नहीं है, यहाँ पे किसी को समस्या नहीं है। चलिए आइए, तो अब आर्टिकल का प्रयोग समझते हैं यहाँ पे। अब देखिए, ये आर्टिकल क्या है, यहाँ पे ए आर्टिकल है। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज करता हूं मैं और अच्छा लगेगा आपको। तो ए क्या है, आर्टिकल है। अब ये आया किसके लिए है, अब देखिए दोस्तों, आया किसके लिए, गर्ल के लिए है। गर्ल क्या है, नाउन है। क्लियर, गर्ल क्या है, एक नाउन है, और ए क्या है, आर्टिकल। आया किसके लिए, नाउन के लिए है। ठीक, लेकिन दूरी इसकी बढ़ गई है। अब देखिए, आपको समझना कैसे, अभी आप क्या करिए, जैसे आप इसको सेंटेंस को इतना कवर कर दीजिए, जैसे कह दिया जाए राधा इज ए गर्ल। ठीक है, तो सेंटेंस में कोई गड़बड़ी है नहीं ना। तो देखिए, गर्ल के पहले ठीक नाउन, गर्ल नाउन है, नाउन के पहले आर्टिकल आ गया। अब इसी चीज को हम कहते हैं, राधा क्या है, खूबसूरत लड़की है। राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, राधा क्या है, सुंदर लड़की है। ब्यूटीफुल क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया, और गर्ल क्या है, नाउन है। ठीक, अब सेम चीज यहाँ पे क्या गया, राधा खूबसूरत लड़की है, तो खूबसूरत किसकी विशेषता बता रहा है, गर्ल की विशेषता बता रहा है। अब वैसे यहाँ पे आ गया, राधा एक बहुत खूबसूरत लड़की है, तो वेरी किसकी विशेषता बता रहा है, ब्यूटीफुल की, यानी कि राधा खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है। तो बहुत किसकी मात्रा बता रहा है, ब्यूटीफुल की, लड़की की थोड़ी मात्रा बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेरी है वो एडवर्ब है, और ये विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव का, और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बता रहा है, नाउन का। तो इनको अलग हम नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो देखिए, जब एडजेक्टिव दिया होगा तो एडजेक्टिव के पूर्व, नाउन केवल दिया हो तो नाउन के पूर्व, और एडवर्ब भी दिया हो तो एडवर्ब के पूर्व हम किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल का। कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पोजीशन या ऑर्डर जो होता है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आर्टिकल का ऑर्डर आप याद रखिएगा कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करते हैं। पहला चीज आपको ये याद रखना है कि आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए प्रयोग होता है, और अगर उसके साथ एडजेक्टिव दिया हो तो एडजेक्टिव के पूर्व, और एडवर्ब भी दिया हो तो एडवर्ब के पूर्व। ठीक है, तो एक चीज यहाँ क्लियर हो गया। और एक चीज और याद रखिएगा, आर्टिकल हमेशा आता नाउन के लिए है, लेकिन प्रयोग कैसे किया जाएगा, जो शब्द उस आर्टिकल का प्रयोग हमेशा अपने नजदीकी शब्द के अनुसार किया जाता है। आएगा नाउन के लिए हमेशा, लेकिन प्रयोग किसके अनुसार होगा, जो उसके सबसे करीब वाला शब्द होगा। जैसे यहाँ पे आर्टिकल आया है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव दिया है, तो इस एडजेक्टिव के अनुसार हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, यानी ए एन का। ठीक है, आगे मैं आपको और क्लियर कर दूंगा इसको। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका दिया है यूज ऑफ ए एंड एन।
अब मेन क्लास आपका यहाँ से चालू होता है। अभी तो बेसिक चीजें आपने जाना कि डेफिनेट क्या होता है, इंडेफिनेट क्या होता है, आर्टिकल का प्रयोग स्थान क्या होता है, कहाँ लिखते हैं, थ्योरी क्या है, क्लियर। तो अभी आपको यहाँ से आर्टिकल का डिफरेंस पता चलेगा, ए और एन का अंतर क्या होता है। तो दोस्तों ये बचपन वाली हरकत तो आपको याद ही होगी आपके, कि ए और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं आप। जैसे आपने बचपन से सुना होगा, अगर कोई नाउन है जो वावेल से शुरू होता है, तो वावेल से अगर कोई नाउन शुरू है तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। और अगर वही नाउन या कोई नाउन कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं, जो कि सही है, गलत नहीं है। लेकिन ये रूल जो है अंग्रेजों का रूल है। तो ये क्या होता है, हर जगह लागू नहीं होता, कहीं कहीं एक्सेप्शन आ जाता है, अपवाद आ जाता है। तो मैं वही सेम केस आपको बता रहा हूँ, जो हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो हमेशा सही होगा, हमेशा लागू होगा, वो आप जानिए। बाकी ए और एन का जो बचपन वाला रूल है आप उसको याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो चीज क्या होता है, कहीं कहीं गलत हो जाता है, तो आप उसको अगर भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इस रूल को याद रखिएगा कि देखिए, जब भी आपको ए और एन का प्रयोग करना हो तो कुछ करिए मत, खाली देखिए, ठीक है। तो ए और एन का जिस जिस शब्द के पहले करते हैं, जैसे अभी मैंने बताया ना, आता तो आर्टिकल नाउन के लिए है, ठीक है। आता आर्टिकल किसके लिए है, नाउन के लिए है। लेकिन जरूरी नहीं कि वो नाउन के अनुसार ही लिखा जाए। तो मैंने बोला आर्टिकल हमेशा अपने नजदीकी शब्द के अनुसार लिखा जाता है। तो अगर सपोज मान लीजिए एडजेक्टिव दिया है तो एडजेक्टिव के अनुसार लिखेंगे। तो खैर आप यही याद रखिएगा, आर्टिकल का ए और एन का प्रयोग जिस शब्द के पूर्व करना होता है, सबसे पहले आप उसका क्या करते हैं, हिंदी में उच्चारण करते हैं। और अगर हिंदी में उच्चारण करने पर, ठीक है, सबसे पहले आप उसका क्या करेंगे, उच्चारण करते हैं। और अगर उच्चारण करने पर उसका पहला अक्षर जो है वो क्या है, हिंदी का स्वर हो। अंग्रेजी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आप अंग्रेजी की क्लास में आप हिंदी थोड़ा याद रखिए, ठीक है। अंग्रेजी में हिंदी में स्वर कितने होते हैं, अ आ ई उ री ए ओ अंक है, ठीक है, यही स्वर होता है आपका, ठीक है। तो अगर क्या होता है, जिस शब्द के पहले आप आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं, अगर उसका पहला जो अक्षर है उच्चारण करने पर वो क्या हो, हिंदी का स्वर हो, हिंदी का, ठीक है। तो अगर वो हिंदी का स्वर होगा तो उसके पहले आप क्या करिए, आर्टिकल एन का प्रयोग करिए, ठीक। अगर वो हिंदी के स्वर से शुरू होता है तो आप उसके पहले एन का प्रयोग करिए। और अगर हिंदी के व्यंजन से शुरू होता है तो आप क्या करिए, उसके पहले ए का प्रयोग करिए। सेम रूल है जो अंग्रेजी में था, लेकिन अंग्रेजी वाला गलत हो जाता है। आप हिंदी वाला याद रखिए, जो आप अंग्रेजी में याद रखते हैं उसको हिंदी में याद रखिए, कि जिस शब्द के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, अगर उसका पहला अक्षर हिंदी का स्वर हो यानी उच्चारण करने पर, ठीक है। तो अब थोड़ी ना अंग्रेजी में लिखा होगा कोई स्पेलिंग तो आप उसको सोचेंगे कि वो हिंदी में आ गया, ठीक है। उच्चारण करने पर अगर उसका पहला अक्षर हिंदी का स्वर होगा तो आप उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। और अगर वो हिंदी का व्यंजन होगा तो आप उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। और ये रूल यूनिवर्सल रूल है, जो कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो आप एप्पल के पहले तो एन का प्रयोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एप्पल का पहला अक्षर क्या है, वावेल है। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी लिखा है, इसका पहला अक्षर क्या है, वावेल तो है अंग्रेजी के अनुसार। लेकिन क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन का प्रयोग ना करके हम ए का प्रयोग करें, क्यों, क्योंकि इसका जब आप हिंदी में उच्चारण करेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यह क्या है, हिंदी का व्यंजन है। दैट्स वाई वी विल यूज ए हियर, ठीक है। देखिए, और ए और एन का उच्चारण भी क्या होता है, ए भी होता है और अ भी होता है, तो दोनों चीजें होती हैं। एन का उच्चारण एन भी होता है और अन भी होता है, तो दोनों चीजें याद रखिएगा। कभी कभी मैं ए भी बोलता हूँ, एन भी बोलता हूँ, अन भी बोलता हूँ, सब बोलता हूँ, ठीक है। आप भी ए और एन बोल सकते हैं, इसके लिए एक अलग लॉजिक है, लेकिन उससे अभी आप छोड़िए। जो चीजें मतलब की नहीं उनको काम की नहीं उनको मतलब नहीं रखना चाहिए, ठीक है। बस आप जानिए, ए भी बोलते हैं, ए भी बोलते हैं, एन भी बोलते हैं, अन भी बोलते हैं, क्लियर। चलिए, तो अ यूनिवर्सिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यह जो है वो हिंदी का स्वर है, इसलिए यहाँ पे अ लिखा जाएगा। सेम यूरोपियन है, तो यूरोपियन को ऐसे लिखोगे आप, यू करके, ठीक है। तो यहाँ पे भी किसका प्रयोग करोगे, ए का। अब 1 रुपी नोट, तो वन को कैसे लिखोगे आप, ऐसे लिखोगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे ए का प्रयोग करोगे। अ ईयर, ये लोगों को अक्सर कंफ्यूज कर देता है, जो ईयर है यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, ईयर, ओके। तो यह जो है वो क्या है, हिंदी का व्यंजन है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे, क्लियर। ऐसे सेम यहाँ लिखा हुआ है, ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ए ईव, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। ईव को ऐसे लिखोगे, ईव का अर्थ होता है भेड़। ईव का मतलब क्या होता है, भेड़। भेड़ का और एक मीनिंग है, उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं किसका मतलब भेड़ होता है, ठीक है। ईव का अर्थ भी भेड़ होता है। इसका उच्चारण य से होता है, इसलिए इसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। ईयर का उच्चारण य से होता है, इसलिए इसके पहले भी ए का प्रयोग करेंगे।
क्लियर? तो आई होप आपको ये यूज ऑफ ए और एन समझ में आ गया होगा। एन का एग्जांपल आगे वाले स्लाइड में दिया हो, जो कि मैं आपको आगे दिखा दूंगा, अभी पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि अगर कभी भी वाक्य में हमें आर्टिकल का प्रयोग करना है, तो जिस शब्द के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, अगर उसका उच्चारण हिंदी के स्वर से होगा तो एन का यूज करना है उसके पहले, और अगर वो हिंदी के व्यंजन से शुरू होता है तो आप उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। कभी भी गलती नहीं होगी एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपके लिए इजी रहेगा। बाकी फालतू का रूल तो बहुत सारा है आपको, ठीक है, लेकिन सबसे मतलब नहीं है ना, जो आपके काम का बस उससे मतलब है। ठीक है, अब देखिए, जैसे मैंने बताया एन का प्रयोग कहाँ करेंगे, सेम चीज है, जब हिंदी का वो स्वर होगा तो उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। जैसे ऑनेस्ट, ठीक है, तो इसका उच्चारण क्या होता है, ऑनेस्ट होता है, हॉनेस्ट नहीं होता दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या है, अ है, तो अ के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का। सेम ऐसे है, आवर है, तो इसको आर बोलते हैं, आवर भी बोल सकते हैं आप, तो ऐसे उच्चारण हो रहा है। ठीक है, ऑनरेबल भी है, तो ऑनर है, क्या है, ऑनर, ये भी ऐसे शुरू हो रहा है। ये सब क्या है, हिंदी के स्वर है कि नहीं है? तो जब ये हिंदी का स्वर है तो इसके पहले किसका आप यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। वी विल नेवर यूज आर्टिकल ए व्हेन द वर्ड इज प्रोनाउंस्ड बिफोर, प्रोनाउंस्ड फ्रॉम वावेल ऑफ हिंदी। ठीक है, यानी हिंदी के वावेल से जब वो शुरू होता है तो आप उसके पहले एन का यूज करेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होगा हिंदी के तो आप ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल नीचे लिखा हुआ है एस एच ओ। अब देखिए दोस्तों, शॉर्ट फॉर्म में जब भी क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं तो मैक्सिमम चांसेस रहता है कि वो क्या हिंदी के स्वर से शुरू होगा। जैसे एस एच ओ, तो एस को कैसे लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे, तो यस क्या है, हिंदी का स्वर है, इसलिए हम इसके पहले क्या लिखेंगे, एन का प्रयोग करें। एमपी है, अभी पीछे लिखा था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पहले आप आर्टिकल ए का यूज किए, बट यहाँ पे आप किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे आप यूज करेंगे आर्टिकल एन का, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में लिखा हो तो इसका उच्चारण ए से हो रहा है। ठीक है, एनडीए है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, आरटीसी बस है, एयर है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये एच क्या है, साइलेंट है, यहाँ पे एयर है, एयर है। अब उच्चारण जैसे भी लिखा जाए लेकिन य से शुरू होगा, ए से, तो ये क्या है, हिंदी का स्वर है। तो जब भी क्या हो, आप अब इस चीज को याद रख लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, कि जब भी क्या होता है, कोई भी वर्ड यानी जिसके पहले हम आर्टिकल का यूज कर रहे हैं वो हिंदी का स्वर है तो एन, और कॉन्सोनेंट है हिंदी का तो उसके पहले आपको ए का प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे, एन ईयर हैज पास्ट, एक साल बीत गया है, एंड देयर इज नो न्यूज ऑफ हिम, और उसका कोई भी समाचार या उसकी कोई जानकारी नहीं है, अर्थात साल बीत गए लेकिन उसकी कोई हमें अता पता नहीं है। अब ये क्या है, सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पे एन ईयर का प्रयोग किया गया है, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया, यहाँ पे एन का प्रयोग नहीं होना चाहिए, बल्कि किसका होना चाहिए, ए का होना चाहिए, क्योंकि ये हिंदी के व्यंजन से शुरू होता है उच्चारण करने पर। तो क्या हो जाए, ए ईयर हैज पास्ट एंड देयर इज नो न्यूज ऑफ हिम, तो यहाँ पे न्यूज है, म्यूज नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत है? ठीक, तो आपको आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि कभी भी अगर क्या होता है, जब भी हमें क्या हो, वावल से कोई हिंदी के वावल से शुरू होता है तो आप उसका पहले आर्टिकल एन, बाकी अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। अब एक रूल और आप याद रखिएगा दोस्तों, कि अगर कभी भी क्या होता है, कोई भी वर्ब, जो वर्ब यानी क्रिया है, अगर वो किसी नाउन का कार्य करे, यानी कि नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर कोई वर्ब नाउन की तरह प्रयोग किया जाए तो उस वर्ब के पहले भी हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं, अर्थात अगर वर्ब के पहले हम आर्टिकल ए एन का प्रयोग कर दें तो वो नाउन बन जाता है। अब हर जगह वर्ब के पहले आर्टिकल का प्रयोग आप करते हुए नहीं चलेंगे, ठीक है, लेकिन अगर उस वर्ब को हम नाउन की तरह यूज करना चाहें, जैसे जिरंड अगर है, जिरंड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, नहीं सुना तो आगे मैं क्लास में आपको एक बता दूंगा। जिरंड क्या, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है। ठीक है, इसका हिंदी में अर्थ निकलता है तो नाने नहीं आता है, नाने नी। ठीक है, ये जिरंड होता है। ठीक है, तो अगर जहां हम जिरंड का प्रयोग कर रहे हैं, जिरंड की जगह पर अगर आप प्रयोग करना चाहें तो आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख करके उसके पहले आर्टिकल ए या एन लगा दीजिए, सेम मीनिंग देगा, कोई गलती नहीं होगा। तो जैसे यहां पर लिखा है ही हैज गॉन फॉर ए वॉक, अब देखिए दोस्तों, वॉक मतलब क्या होता है, टहलना, यानी वह, ही हैज गॉन वह जा चुका है, फॉर ए वॉक यानी टहलने के लिए वह जा चुका है। तो वॉक की जगह पे आप वॉकिंग भी कर सकते हैं, या वॉकिंग की जगह पे वॉक कर सकते हैं, बट वॉक जब आप प्रयोग कर रहे हैं तो वॉक क्या है, एक प्योर वर्ब है, लेकिन वॉकिंग क्या है, एक जिरंड है। ठीक है, तो जिरंड तो अकेले आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप वॉक का प्रयोग कर रहे हैं तो वॉक के पहले क्या करना होगा, आपको आर्टिकल का प्रयोग कर देना होगा, क्योंकि मैंने बताया कि जब वर्ब क्या हो, नाउन की तरह प्रयोग किया जाए, तो ये वर्ब यहाँ पे वर्ब ना रहकर क्या है, नाउन हो गया है, इसलिए इसके पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। सेम एग्जांपल नीचे लिखा हुआ है, मे आई गो फॉर अ स्विम, क्या मैं तैरने के लिए जा सकता हूं, तो यहाँ पे क्या है,
स्विम एक वर्ब है, इसके पहले हमने आर्टिकल ए का प्रयोग कर दिया, इसलिए क्या हो गया, नाउन हो गया। अब स्विम के जगह पे आप स्विमिंग का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों के दोनों सही है, कोई गड़बड़ी नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये आप वर्ब के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, और जब वर्ब के पहले आप आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो क्या होगा, वो नाउन की तरह प्रयोग हो जाएगा या नाउन बन जाता है। कभी कभी एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ था जहां पे वर्ब दिया हुआ था और वर्ब के पहले आपको आर्टिकल ए या एन लिखना होगा, ठीक है। तो वहां पे क्या था कि शायद जिरेंड नहीं दिया हुआ था, तो मुझे क्लियर याद नहीं क्वेश्चन अभी, लेकिन ऐसा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, तो आप इस रूल को याद रखेंगे। तो दोस्तों ये रहा मेरा आज का बेसिक यूज था आर्टिकल ए और एन का, और द का कुछ बताया, जैसे डेफिनेट आर्टिकल मैंने बता दिया आपको, ठीक है, डेफिनेट और इंडेफिनेट में अंतर बता दिया। तो ये रहा आज का आपका बेसिक क्लास। इसके आगे का जो क्लास होगा वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ये बेसिक यूज था। अभी आपको मेन यूज आपने अभी आर्टिकल का नहीं पढ़ा है। आर्टिकल का जो क्लास है दोस्तों मेरा सबसे फेवरेट क्लास होता है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा मैं पसंद करता हूँ आर्टिकल का। और आपको भी आई होप मैं बढ़िया से पढ़ाऊंगा, इसको बढ़िया से बताने वाला हूँ। तो आप आर्टिकल को कभी मत छोड़िए, और एग्जाम में आपके, अगर आपने पहले कभी पेपर दिया होगा तो आपको आइडिया लग गया होगा कि आर्टिकल का क्वेश्चन हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यानी कि अगर आप 20 क्वेश्चन का पेपर दे रहे हैं तो उसमें 2 क्वेश्चन आपको आर्टिकल से संबंधित आना ही आना है, 100% मान के चलिए, लिख लीजिए मेरे से, ठीक है, लिखवा लीजिए। तो कहने का मतलब ये है, आर्टिकल आपका मेन टॉपिक होता है, आर्टिकल को आपको छोड़ना नहीं है, जिसमें आर्टिकल भी आपको पढ़ना है, जीरो आर्टिकल पढ़ना है, यानी आर्टिकल का प्रयोग आप कब नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सारी क्लासेस आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड की जाएंगी और फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करी जाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अगर यहाँ तक आपने देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हमसे पूछें, हम आपका प्रयास करेंगे कि सारा जवाब दें। और अगर आपको बढ़िया लग रहा है चैनल तो लोगों तक शेयर भी कर दीजिए, ताकि हमारा भी कुछ फायदा हो जाए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो प्लीज बताइए जरूर, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।